इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री निर्मल कुमार जी, श्री प्रभु दयाल जी, समस्त परिवार गंजबाजौदा। जय जनीन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य प्रश्नमूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 21 से 27 नवंबर के मध्य मुरैना स्थित धूमदार के श्री शांतिनाथ त्रैमूर्ति दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र टिकटौली से राजस्थान स्थित श्री अतिशय क्षेत्र महावीर जी तक तीर्थ वंदना हेतु पदयात्रा निकाली गई। श्री महावीर जी में आयोजित हुए ऐतिहासिक महोत्सव में शामिल होने के निमित्त से मुनि संघ एवं अन्य भक्तों की ये पदयात्रा 21 नवंबर से आरंभ हुई थी। तो आइए दर्शकों, अवलोकन करते हैं इस पदयात्रा के 6वें दिन के पावन दृश्यों का। चलो महावीर के धाम चले, प्रश्नमूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के सानिध्य में 21 से 27 नवंबर के मध्य मुरैना स्थित धूमदार के श्री शांतिनाथ त्रैमूर्ति दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र टिकटौली से श्री महावीर जी के लिए विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया। 27 नवंबर को श्री महावीर जी पहुंचने के निमित्त से मुनि संघ के सानिध्य में भक्तों ने विभिन्न नगरों में धर्म प्रभावना की। यात्रा 25 नवंबर को चंदेलपुर चौकी से लांगरा एवं गढ़ी होते हुए करौली जैन मंदिर की धर्मशाला पहुंची। यहां मुनि संघ ने रात्रि विश्राम किया। भक्तों ने पदयात्रा के 6वें दिन का शुभारंभ 26 नवंबर को करौली जैन मंदिर में प्रभु दर्शन एवं पूजन से किया। सभी श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर प्रभु का अष्टद्रव्यों से पूजन कर पुण्य लाभ लिया। ये शर्वौषधिरिद्धया सुतपसां वृद्धिंगता पंचे, ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलाश चाष्टौ विचारिणा, पंचज्ञानधराश्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा, सप्तैते सकलार्चिता मुनिवरा, कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्भ्यन्तर्भावनामर ग्रहे मैरौ कुलाद्रौ स्थिता, जम्बूशाल्मलि चैत्य शाखेषु तथा वक्षारिरूप्यादिषु, इक्ष्वाकार गिरौ च कुण्डल नगे द्वीपे च नन्दीश्वरे, शैल्ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा, कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो जातः परिनिष्क्रमेण विभुवो यः केवल ज्ञानभाव, यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा सम्पादितः स्वर्गिभिः, कल्याणानि च तानि पंच सततं, कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं सृजन मंगलाश्रतमिदं सौभाग्य संपदेकरं, कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियास् तीर्थंकराणामुषा, ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैः धर्मार्थकामान्विता, लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता, निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि। विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रवणं भक्त्या सदा संस्तुते, सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं, ज्ञानध्यान तपो विरक्त मुनिपं विश्वाश्रयं, साकारं श्रवणं विशाल हृदयं, सत्यं शिवं सुंदरं विद्यागुरु वन्दना। मांगलिक पूजन करने के पश्चात श्रावकों ने श्री जी की पांडुक शिला पर स्थापना कर जलाभिषेक किया। सभी श्रावकों ने क्रमानुसार प्रभु के मस्तक पर कलश डुराए। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं सं तं त्वं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं वं वं झं झं क्लीं क्लीं श्रीं श्रीं ह्रां ह्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रनिरविशेषयाम तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवारिधि रूपकै
स्नप्यामि प्रतिमायां जिनान् सर्वात् सिद्धिदां ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलि स्नप्यामः ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलि स्नप्यामः ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलि स्नप्यामः। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे, अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे, अमृत से गगरी। श्री जी के जलाभिषेक उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने एलक श्री के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य सर्व शांति के निमित्त श्री जी की शांति धारा की। गुरुदेव के सानिध्य में प्रभु की शांति धारा करने का सौभाग्य पाकर भक्तों ने स्वयं को धन्य महसूस किया। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रवय नव्रते भगवते श्रीमते ॐ ह्रूं क्रों मं पवं खण्डे खण्डे जहि जहि दहे दहे पचे 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 ॐ नमो अरहं झं झीं श्वीं हं शं झं वं हिरः पह हः छां छीं छूं छीं छीं छूं छं छं छः श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रूं ह्रौं ह्रौरः द्रां द्रीं द्रवय द्रवनिवृत्ते भगवते श्रीमते ठः ठः। अस्माकं परमे पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुर्विद्यासागर जी महामुनि राजस चतुर्वेद संघ स्वास्थ्य लाभार्थम परमे पूज्य मुनि जी सागर जी महाराज श्रद्धेलिक दया सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारी गण समस्त ब्रह्मचारिणी गण श्रावक से श्रीमान प्रभु दयाल जी श्री निर्मल कुमार जी जैन गंजवासोदा सबाई सिंगई गंजवासोदा सपरिवार से श्री राजेश कुमार जी वैद्य करौली सपरिवार से उपस्थित सर्वे भवजनानां शकल दिगंबर जैन समाज से श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण वस्तु स्वाहा एवं महावीर जी। श्रावकों ने जहां विश्व शांति की कामना के साथ प्रभु के शीश पर शांति धारा अर्पित की तो वहीं छत्र स्थापित कर उनकी सेवा में चवल डुराए और फिर अर्घ्य समर्पित किए। शशांके कांत मुच्चैः स्थितं स्थिगिते भानुकर प्रतापम् लप्रिकर जाल बिभ्रेद सति चल चामर चारु शोभम् विभ्राजते तबे बपो कल धौति कान्तम् उद्यच्छ शांके सुचि निर्झर वारि धारे सूर्य गिरि विशाति कौंभन सदक्षते पुष्पे पुंजे नैवेद्य दीपक स्वदोपे फल ब्रजेन कर्माष्टकृतन वीर मनंत शक्तिं संपोजयामि महेशा महेशां निधानम्। ओम ऋषिकांते विश्वादिवीरांतेभ्यः अर्घ्यं निर्वपामि। इसके पश्चात भक्तों ने एलक श्री के करकमलों से प्रभु का गंधोदक ग्रहण कर शीश पर धारण किया और फिर प्रभु की सामूहिक रूप से मंगल आरती की। दूसरी आरती से धन गेरी सुमिरन करत मिटे वव फेरी। तीसरी आरती सूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती सिरी उपजाया दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी। इसलिए ना तेरी आरती करूं। इसके पश्चात भक्तों ने गुरुवर के सानिध्य में श्रद्धा भाव पूर्वक श्री जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना की। बादाम सिरी फल लवंग चरे नन तुम डिग में ले आया। आत्म रस वीने निज गुण फल मम मन अब उनमें ललचाया। अब मोक्ष महाफल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। वेद मान श्री विशति तंकर सेद प्रभु जी के गुण गा।
ओम निषेधेशोत्तरविदेव शंकर वनंतान से परमेष्टिभ्य मोक्षफल प्राप्ते फलम निर्भवामिते। अष्ट देव शास्त्र गुरु विसिति तंकर सिद्ध प्रभु भगवान। अब वर्णु जय मालिका करुण स्तवन गुणगान। नसे घाती आकर में अरिहंत देवा करे शुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। वसुदेव सवारी तुम डिगधारी आनंदकारी देख प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते तारी शरणारी। श्री शांति जनेशम नुस्सक्रेशम नच्चक्रेशम चक्रेशम अनि अर्चक्रेशम हे गुंदेश प्रेमते सम्मते। ओम ह्रीं श्री गजड़ श्री शांति ना जिनेन्द्र नरक प्राप्त है रे पामती जी दीप विदुप शिव बलादि अर्घ तेज जीजिए। पार्श्वनाथ देव शिव आपकी करो सदा दीजिए निवास मुख्य भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री गजड़ श्री पार्श्व जिनेन्द्र प्राप्त है रे पामती। बन पड़ी स्वयं ही नवगाता जय नागम का वह सुधा कलश जो विकराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कल। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया मेरा सारा दुख दर्द हर जय अर्घ बैठने आया। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन जय अरुण काम ना देख सके युग युग तक आगामी। ओम रूम परभणी में विराजमान साक्षात आचार्य परमेष्टि परमे पूजी गुरुदेव एकस्वर्षी विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अर्घ्य मुनिर्भवामिते स्वाहा। इस पावन अवसर पर गंजवा सौदा निवासी श्रावक श्रेष्ठ श्रीमान निर्मल चंद जैन को प्रश्नमूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके पश्चात एक महानुभाव ने बताया कि ये पदयात्रा श्री शांतिनाथ अतिश क्षेत्र टिकटौली दूमदार मुरैना से मुनिश्री के सानिध्य में 21 नवंबर को प्रारंभ हुई थी और 6वें दिन करौली जैन समाज ने यात्रा का भव्यता से स्वागत किया। इसके लिए उनके पुण्य की अनुमोदना करती हैं। साथ ही 6वें दिन की पदयात्रा के श्रावक श्रेष्ठी गंजवा सौदा निवासी श्रीमान निर्मल कुमार जी एवं प्रभु दयाल जी का स्वागत अभिनंदन भी किया। श्री शांतिनाथ अक्षय क्षेत्र टिकटौली दुमदार जौरा मोरैना से गमन करती हुई महाराज जी के सानिध्य में इनके निर्देशन में पद यात्रा 21 तारीख को हमने वहां से प्रारंभ किया और आज हमारा 6वां दिन करौली जैन समाज ने हम देख रहे हैं कल गढ़ी से ही पूरी समाज के प्रतिनिधि महाराज श्री के चरणों में वंदना करते हुए हम सबका स्वागत सम्मान करते हुए यहाँ तक करौली गांव में आज हमें प्रवेश कराया, करौली में प्रवेश कराया और भक्ति भाव से महाराज जी के सानिध्य में आज शांति धारा और अभिषेक का जो आनंद आया उसकी छटा निराली है। और आज के हमारे इस पदयात्रा के श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान निर्मल कुमार जी प्रभु दयाल जी गंज बासौदा जी हैं, वो आज हमारे साथ श्री जी के रथ के आगे आगे रथ पे विराजमान होके आज की इस रथ यात्रा को वो संचालित करेंगे। आज के श्रावक श्रेष्ठी हैं। मैं सर्वप्रथम करौली जैन समाज की ओर से अक्षय क्षेत्र टिकटौली दुमदार की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके दान की बहुत बहुत अनुमोदना करते हुए उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। वो आगे इसी क्रम में और भी हमें हमारे क्षेत्र पे और हमें इसी तरह सहयोग प्रदान करते रहें, यही भावना के साथ सादर जय जिनेन्द्र। इसके पश्चात मुनि संघ के मंगल प्रवचन हुए। सर्वप्रथम एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज ने अपनी मंगल देशना से भक्तों का मार्गदर्शन किया। एक छोटी सी पंक्ति मिलती है, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती है। क्योंकि ये विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है, इसमें से जो माया है वो विभाव अर्थ पर्याय है। इनमें से जो हमारा अंधेरे में जो छाया होती है, परछाई होती है, पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। परछाई भी हमारा क्या कर देती है, साथ छोड़ देती है। और जब वृद्धावस्था आती है तो इस शरीर भी हमारा साथ नहीं देता है। और जब हमारा अंत समय आता है उस अंत समय में कोई भी संपदा काम में नहीं आती है।
लेकिन तीनों अवस्थाओं में एक ऐसी वस्तु है जो हमारी स्वभाव अर्थ पर्याय भी है, स्वभाव द्रव्यंजन पर्याय भी है। वो है सिर्फ हमारा एक धर्म है जो स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है, जो तीनों अवस्थाओं में साथ देता है। कौन? अंधेरे में भी साथ देगा, बुढ़ापे में भी साथ देगा, और अंत समय में भी क्या है, साथ दिया करता है। इसलिए ऐसे धर्म को हमारे लिए मन वचन काय से स्वीकार करना चाहिए। जो यहाँ छूट जाता है वो हमारे साथ नहीं जाता। लेकिन धर्म जो है वो दो चीज़ों से संचित होता है, एक दान के माध्यम से और एक पूजा के माध्यम से। दान, पूजा, शील और उपवास, ये चार ऐसे धर्म हैं, इनका पुण्य जब भी हमारे लिए मिलेगा, जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक वह पुण्य हमारा क्या है, साथ दिया करता है। जैसे आप लोग एक कहावत चलती है, अंत भला सो सब भला। तो करौली वालों के लिए सौभाग्य बहुत प्राचीन जिनालय है, और यहाँ पर पापड़ीवाल जी की प्रतिमाएं यानी 1548 की उस समय की प्रतिमाएं यहाँ विराजमान है। 1200 संवत के भी यहाँ पर जिनालय हैं, जिनबिम्ब है। तो कम से कम मंदिर जब हमारा जीर्ण शीर्ण होने लगता है तो मंदिर का क्या करना चाहिए, जीर्णोद्धार भी करना चाहिए। क्योंकि जितना सुंदर जिनालय होगा उतना अच्छा अपना क्या होता है, पुण्य हुआ करता है। पुराने और फटे कपड़े कोई पहनना पसंद नहीं करता है, नए कपड़े के प्रति उत्साह होता है। ऐसे जिनालय भी कैसा होना चाहिए, अपना अच्छा और नया और भव्य होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था कर्मन सबको मिलजुल करके कर लेनी चाहिए। जब आप लोग यात्रा पर जाते हैं और यात्रा पर जाते सूटकेस लगाते कि नहीं लगाते, और सूटकेस जब लगा लेते हो तो सबसे अंतिम में जो कपड़ा रखते हो सबसे ऊपर रखा जाता कि नहीं। लेकिन जब तुम यात्रा पर जाओगे, जब सूटकेस खोलोगे तो सबसे पहले कौन सा वस्त्र निकलेगा, जो आपने सबसे बाद में रखा है। वहां जाओगे जब खोलोगे तो कौन सा मिलेगा, सबसे पहले वही। ऐसे ही अंत समय में किया गया धर्म जब तुम प्रभाव में जाओगे तो सबसे पहले वही धर्म का पुण्य तुम्हें क्या है, मिलेगा। इसलिए यात्रा का आज यहाँ से निकलना है, अंतिम दिन ही समझें, दोबारा कब आना होता है ये आपका पुण्य है। लेकिन इस अंत समय में अपन सबको ऐसा धर्म कर लेना चाहिए, हम प्रभाव में जाएं तो अंत भला तो सब भला। सबसे पहले वही धर्म हम सबको मिले और अपने जीवन का हम कल्याण करें। इसी श्रृंखला में श्रद्धालुओं को प्रश्नमूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का लाभ मिला। मुनिश्री ने भक्तों से कहा कि यदि पाप को कम करना है तो अपने अंदर के मोह, राग आदि के कार्यों को कम करने के कार्यों में लगाना होगा। जिन शासन की आराधना करने वाले समस्त साधक साधिकाएं, श्रावक श्राविकाएं, आज वर्तमान काल में हम सब लोगों बहुत पुण्यशाली कहो, अहो भाग्यशाली कहो कि इस मनुष्य पर्याय को हमने प्राप्त किया। लेकिन मनुष्य पर्याय की प्राप्ति तो सभी लोगों को हो जाती है, लेकिन बिरले लोग होते हैं जो मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया पर ऐसे उच्च कुल को प्राप्त कर जाना। उच्च कुल में भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं, बड़े करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, सब कुछ होता है, धन वैभव मिल जाता है, लेकिन वीतराग जन शासन के इस कुल को प्राप्त हो जाना और महान पुण्य कर्म का उदय। ऐसे वीतराग धर्म की आराधना करने का सौभाग्य इस भाव में आप सभी को मिला हुआ है, हम सबको मिला हुआ है। जहाँ पर लोगों को ये कहा जाता है कि पाप से बचना है, परिग्रह से बचना है, अपने आप को अगर कुछ करना है, कहीं लगाना है, तो अपने अंदर के मोह राग आदि के कार्य को कम करने के कार्यों में लगाना है। वर्तमान में आज
हम सब लोग वैसे भगवान महावीर स्वामी के जिन शासन काल में उत्पन्न हुए हैं। और आज करौली गांव वाले में, गांव नहीं कहना चाहिए, जिला है ना, नगर कह देना चाहिए, करौली नगर ऐसे भगवान महावीर स्वामी के बिल्कुल समीपवर्ती हैं क्षेत्र के। महावीरा जी का नाम सारे देश में लोग बड़े आदर और सम्मान के साथ लेते हैं। हमारा भी मन हुआ, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, और आशीर्वाद मिला तो हमने भी सोचा कि इस बार महावीर जी अपन भी चलते हैं। समीप होने के कारण से शांतिनाथ भगवान के वो सत्संग क्षेत्र पर चतुर्मास करने के बाद, टिकटोली के चतुर्मास के बाद यहाँ से सीधा रास्ता था, चंबल नदी को पार किया और नदी को पार करके आज करौली गांव में आए हैं। और कल प्रातः काल महावीर जी ऐसे क्षेत्र पर पहुंचना है। और बहुत अच्छा सहयोग और संयोग देखिए कि कल से ही 24 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, करौली वालों को भी तो याद है ना, कल 24 वर्ष के बाद 24वें तीर्थंकर का, किन के बाद, 24 वर्ष के बाद 24वें तीर्थंकर का महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम मध्याह्न काल में प्रारंभ होने वाला है। ऐसा ही संयोग आप सब लोगों को मिला हुआ है। मनुष्य पर्याय की सबसे बड़ी उत्कृष्टता अगर ये कहो कि धन पैसे कमाने में नहीं होती, उत्कृष्टता अगर देखा जाए तो ऐसे प्रसंगों पर अपने आप को सहभागी बना देना। जितना बन सकता है हम ऐसे अवसरों का सदुपयोग कर लें, ऐसे अवसरों पर जाकर के इस मनुष्य पर्याय में आप कितना अच्छा कर सकते हो। ये तो वो बैंक है जितना तुम अच्छा अच्छा डालोगे, जैसे बैंक में आप डिपॉजिट करते हो, पैसा रखते हो, तो आपकी वो भविष्य निधि बन जाती है। तो आप सोचते हो कि चलो ये हमारे भविष्य के जीने का सहारा होगा, पर बंधु ये ध्यान रखना आपकी वो भविष्य निधि यही भाव में काम आएगी। इसके पश्चात प्रश्नमूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज सत्संग ने आचार्य श्री की भक्ति की, तो वहीं भक्तों ने भी श्री जी एवं गुरु जी की मंगल आरती उतारकर गुरु भक्ति का आनंद लिया।
इसके बाद भक्तों ने प्रभु की स्वर्णिम प्रतिमा को रथ में विराजमान कर प्रश्नमूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में पदयात्रा का शुभारंभ किया। भक्तगण मुनि श्री के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। स्वीकार किया सुवर्ण शांता शांति अनंत ने मंगलाचार किया। एक दिवस का दृश्य देख कर सब रह गए। आते हैं हम कथा सुनाते हैं। भक्तगण मुनि संघ के साथ विहार करते हुए करौली स्थित देव नारायण राजकीय बालक आवासीय विद्यालय गुड़ला पहुँचे, जहाँ विद्यालय के बच्चों ने मुनिश्री की वंदना की। ये आप लोगों का पुण्य है, प्रताप है कि आज अपने इस स्कूल में साक्षात भगवान और परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज श्री आए हुए हैं। तो अपन सभी गुरुवर से नमोस्तु करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे गुरुवर, हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सागर जी महाराज की जय, समस्त संघ की जय। इसके पश्चात प्रश्नमूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज ने सामायिक किया और अपनी ओजस्वी वाणी से विद्यालय के बच्चों का मार्गदर्शन किया। मजबूरी में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता और मजबूती से पड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा सफल होता है। हमें कैसे बनना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, कमजोर। कभी भी कोई भी विषय को हल्का मत समझिए। हर ये समझना चाहिए कि ये विषय बहुत कठिन आने वाला है। जो व्यक्ति जितनी कठिनाइयों का सामना करता है उतना सफल होता है, और जो व्यक्ति कठिनाइयों से डर करके भागता है या डरता हो, कई बच्चे ऐसे होते कि पढ़ते खूब लेते हैं, जैसे पेपर आता था सब कुछ भूल जाते हैं। कौन कौन से बच्चे ऐसे जो भूल जाते हैं पेपर? नहीं ऐसा कोई? डर जाते हो? डरने से नहीं, डट करके काम करने से। गुरुदेव के प्रवचन उपरांत एक महानुभाव ने बच्चों को पेन वितरित किए और फिर मुनि संघ ने पुनः महावीर जी की ओर प्रस्थान किया। आचार्य श्री विद्यासागर जब से जग को गुरु आप मिले, जिन धर्म प्रभावक संतों के उपवन में सुंदर फूल खिले। आचार्य श्री विद्या। सभी भक्तगण भक्ति संगीत की धुन पर मुनि संघ का सुरक्षा कवच बनकर आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान समूचा रास्ता भक्तिमय हो रहा था। यात्रा के दौरान गूंजते भक्ति गीत सभी भक्तों को और अधिक उत्साहित कर रहे थे। इस दौरान सभी श्रद्धालु श्रद्धा भाव पूर्वक पुण्यार्जन कर रहे थे। पदयात्रा अहिंसा के उन्नायक भगवान महावीर स्वामी का संदेश देते हुए आगे बढ़ रही थी। इस दौरान प्रत्येक श्रावक हर्षित नजर आ रहा था।
मुनिवर श्रावक श्राविकाओं को धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान भक्तों ने गुरुओं को नमन वंदन कर मंगल आशीर्वाद भी लिया। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। श्रावकगढ़ अपने जीवन का कल्याण करने के लिए और साधु एवं प्रभु वंदना के निमित्त से गुरुवर के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। आचार्य श्री विद्यासागर जब से जग को गुरु आप मिले, जिन धर्म प्रभावक संतों के उपवन में सुंदर फूल खिले। आचार्य श्री विद्यासागर जब से जग करौली नगर के मार्गों पर पदविहार करते हुए मुनि संघ खेड़ा ग्राम स्थित सौरभ एजुकेशन कैंपस पहुंचा, जहां भक्तों ने गुरुवर के चरण पखार कर अगवानी की। यहां मुनिश्री ने रात्रि विश्राम किया। फूल खिले आचार्य श्री विद्यासागर। कल्याण जगत का करने को तन मन अपना गुरु तपा दिया। जिन धर्म डगर पर चल करके हर दिल में दीपक जला दिया। नहीं हर कोई चल सकता है जिस पथ पर। दर्शकों, भी आप देख रहे थे प्रश्न मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के सानिध्य में 21 से 27 नवंबर के मध्य मुरैना स्थित दूमदार के श्री शांतिनाथ त्रैमूर्ति दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र टिकटौली से श्री महावीर जी के लिए निकाली गई विशाल पद यात्रा के 6वें दिन के भक्तिमय दृश्य। ये पदयात्रा 27 नवंबर को श्री महावीर जी में हुए ऐतिहासिक महोत्सव में मुनि संघ की सहभागिता के निमित्त से निकाली गई, जिसमें भक्तों ने विभिन्न नगरों में धर्म प्रभावना की। तो दर्शकों, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको याद दिला दें, जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुर विद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की लाइन 25 दिसंबर से ओपन हो चुकी है। यदि अभी तक आपने अपना ऑडिशन वीडियो नहीं भेजा है तो तुरंत जिनवाड़ी चैनल ऐप को अपने मोबाइल फोन में अपडेट या फिर डाउनलोड करें और बिना समय गवाए शो के लिए अपनी एंट्रीज दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री निर्मल कुमार जी, श्री प्रभु दयाल जी, समस्त परिवार गंज बाजौदा।